Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our lecture number 2 and today our topic is tension and acceleration in a string. हमने स्ट्रिंग में टेंशन को डिफ़ाइन करना है। तो टेंशन को डिफ़ाइन करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे लेट करते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक मौजूद है। इस ब्लॉक को हमने स्ट्रिंग के एक एंड के साथ जो है वो सस्पेंड किया हुआ है और इस स्ट्रिंग के दूसरे एंड को हमने एक स्टैंड के साथ फिक्स किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके एक एंड को हमने स्टैंड के साथ फिक्स किया हुआ है और इस स्ट्रिंग के दूसरे एंड के साथ हमने एक ब्लॉक को सस्पेंड किया हुआ है और इस ब्लॉक का जो वेट है वो W है। वेट हमें पता है कि हमेशा जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। वेट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होती है। इस ब्लॉक के वेट की वजह से क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल होगा, जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग में एक तनाव पैदा होगा जिसको हम टेंशन का नाम देते हैं। टेंशन को हम सिंपल इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, द फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, या किसी भी स्ट्रिंग पर एक्ट होने वाली जो फोर्स है उसको हम टेंशन कहते हैं। तो इस स्ट्रिंग के साथ जैसे ही हम एक ब्लॉक को, एक हैवी ब्लॉक को सस्पेंड करेंगे तो इस ब्लॉक के वेट की वजह से स्ट्रिंग में एक तनाव पैदा होगा जिसको हम टेंशन का नाम देते हैं। अब स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होती है और जो वेट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है। अब जैसे कि ये ब्लॉक हमें नज़र आ रहा है कि ये ब्लॉक रेस्ट की हालत में है, तो इसका मतलब है इस ब्लॉक पर एक्ट करने वाली डाउनवर्ड फोर्स जो कि वेट है और इस ब्लॉक पर अपवर्ड एक्ट करने वाली फोर्स जो कि टेंशन है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स ज़ीरो है। और नेट फोर्स ज़ीरो होने की वजह से ये ब्लॉक किस हालत में है, रेस्ट की हालत में है। तो हम कहेंगे कि ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है। तो इसका मतलब किसी भी स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हमेशा इक्वल होती है वेट के, बट दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, ऑपोजिट होती है। जैसे कि अगर मैं लेट कर दूँ कि इस ब्लॉक का जो वेट है सपोज 10 न्यूटन है, तो इसका मतलब है इस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस्ड होगी वो भी बेटा कितनी होगी, 10 न्यूटन ही होगी। बस डिफरेंस किस चीज़ का होगा कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। अब टेंशन और एक्सेलेरेशन के लिए हमने दो केस जो है वो स्टडी करने हैं, जिसमें से केस नंबर 1 जो है वो हमारा है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। कि सिंपल हमारे पास एक जो है वो पुली है, उस पुली के ऊपर से हमने एक स्ट्रिंग को पास किया है, स्ट्रिंग के एक एंड के साथ हमने बॉडी ए को जो है वो अटैच की है और इसी स्ट्रिंग को पुली से गुजारने के बाद हमने इस स्ट्रिंग के दूसरे एंड के साथ बॉडी बी को जो है वो अटैच की है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो बॉडी ए है इसका जो मैस है वो m1 है और जो बॉडी बी है इसके मैस को लेट कर लेते हैं कि इस बॉडी बी का जो मैस है वो m2 है। इस कंप्लीट डेरिवेशन के लिए यहाँ पे जो चीज़ हमने लेट की है वो ये है कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2। ये चीज़ हमने लेट की है, जो आप लोगों ने याद भी रखनी है। इस बुक के अंदर जो हमने डेरिवेशन की है वो इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व की है कि m1 जो है वो m2 से ग्रेटर है। अगर m1 m2 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि m1 जो है वो फिर किस तरह मूव करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो मूव करेगा, यानी कि इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और जिस लम्हा ये बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करेगी उसी लम्हा ये बॉडी बी किस तरफ मूव करेगी, ये अपवर्ड मूव करेगी। इसका मतलब इसमें जो एक्सेलेरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड होगा, क्योंकि बॉडी बी और बॉडी ए ये दोनों एक ही स्ट्रिंग के साथ जो है वो अटैच है। और यहाँ पे जो चीज़ हमने ज्यूम की है वो m1 इज़ ग्रेटर देन m2 है, जिसकी वजह से बॉडी ए डाउनवर्ड जो है वो मूव करेगी। अब यहाँ पर हम नेट फोर्स सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बॉडी ए के ऊपर। सो नेट फोर्स ऑन बॉडी ए, नेट फोर्स जो हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी की थी, इसको हमने कैसे डिफाइन किया था, नेट फोर्स इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पर एक्ट होने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है उसको हम नेट फोर्स का नाम देते हैं और बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। अब बॉडी ए पर अगर हम बात करें तो उस पर टोटल दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो इस बॉडी का जो वेट है जो किस तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। वेट का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था, जिसमें इसका फॉर्मूला है W इज़ इक्वल टू mg। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वेट। अब क्योंकि इस बॉडी का जो मैस है वो m1 है तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W1 इज़ इक्वल टू m1g बन जाएगा। सो m1 इज़ द मैस ऑफ द बॉडी ए और W1 इज़ द वेट ऑफ द बॉडी ए। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी W1 इज़ इक्वल टू m1g, जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा।
और स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस्ड होगी वो किस तरफ होगी, अपवर्ड प्रोड्यूस्ड होगी। इसका मतलब बॉडी ए पर टोटल दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट जो कि डाउनवर्ड है और दूसरा टेंशन जो कि अपवर्ड है। नेट फोर्स जब हमने कैलकुलेट करनी होती है, नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल क्या काम करते हैं, हमेशा ज़्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्योंकि बॉडी ए मूव कर रही है डाउनवर्ड, तो इसका मतलब कौन सी फोर्स ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है या टेंशन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप तमाम लोग कहेंगे कि वेट वाली फोर्स ज़्यादा है। तो इसलिए ज़्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमारे पास m1g माइनस टी, इसको हम लेट कर लेंगे, ये नेट फोर्स है जो कि F1 है, ठीक है। सो बॉडी ए पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो F1 आ जाएगा। सो F1 इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी, ये नेट फोर्स आ गई, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ कि नेट फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ज़्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो बॉडी ए डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब वेट वाली फोर्स ज़्यादा है और टेंशन वाली जो फोर्स है वो कम है, इसलिए वेट में से टेंशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसका फॉर्मूला क्या है, F इज़ इक्वल टू एम ए जो है इसका फॉर्मूला होता है। ये हम बॉडी ए के लिए बात कर रहे हैं, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F1 इज़ इक्वल टू M1A आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों इक्वेशंस को जो वो कंपेयर करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कंपेयर में हम क्या करेंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या है, m1g माइनस टी इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड क्या है, m1a। सो ये हमारे पास जो है वो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी बॉडी ए के लिए। सो बॉडी ए की जो फाइनल इक्वेशन है वो ये है, m1g माइनस टी इज़ इक्वल टू m1a। ये हमने फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट की है किस बॉडी के लिए, बॉडी ए की।